गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 19 साल का जब मैं था 19 साल की उम्र में मैंने अपनी फर्स्ट एसईओ जॉब क्रैक करी थी। हाँ दोस्तों, जब मैं 19 साल का था तभी मैंने अपनी फर्स्ट जॉब जो है वो क्रैक कर ली थी, जिसमें मेरे को मिलता था महीने का 25,000 रुपये। राइट, ये बात कर रहा हूँ मैं आज से कुछ 3-4 साल पहले की। मैं मतलब ये कहूँगा कि मैं नया तो नहीं था एसईओ में, मैं पिछले 2 सालों से एसईओ कर रहा था। राइट, मतलब 2016-17 से मैं एसईओ करना स्टार्ट कर दिया था एंड इनफैक्ट डिसेंट अर्न भी कर रहा था एसईओ से इवन उस टाइम पे। बट मेरा जॉब करने का रीज़न क्या था कि मैं और स्किल्स सीखना चाहता था। मैं टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं वो सीखना चाहता था, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहता था। इसीलिए मैंने एक जॉब करी, क्योंकि जॉब आपको बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आप कभी भी एक एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड से नहीं आए और आपको नहीं पता है कि कंपनीज कैसे वर्क करती हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कैसे होती है, वो फंक्शन कैसे करती है, कोई टीम ऑपरेट कैसे करती है, तो ये सब कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी। वो ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों दुकान आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई की तरह। यहाँ पे अपनी ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो। राइट, एंड ये हमारे ही इंडस्ट्री के एक पहले मैं कह सकता हूँ, पहले ये भी ब्लॉगर थे और एसईओ करते थे, मिस्टर सुमित शाह एंड मिस्टर सुभाष चौधरी ने लॉन्च किया था ये बैक इन 2020। तो मैंने 2019 में अराउंड ये बात है, मैं उस टाइम पे एसईओ से ठीक ठाक इनकम कर रहा था, मतलब महीने का 20-30 हज़ार रुपये उस टाइम पे जनरेट कर रहा था। मेरा स्कूल जस्ट खत्म ही हुआ था। राइट, एंड मेरे को था कि यार अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको और स्केल अप करने के लिए ना मेरे को टीम बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने टीम बिल्डिंग खुद से 1-2 बार ट्राई करी, पर वो दोस्तों वर्क नहीं करी मेरे लिए। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि चलो किसी स्टार्टअप में काम करके देखते हैं, किसी कंपनी में काम करके देखते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह तो थी नहीं, क्योंकि कॉलेज अभी मेरा स्टार्ट होना था। मेरे को लेजिट सीवी भी बनाना नहीं आता था, मेरा कोई सीवी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैंने गूगल पे जाके उस टाइम लिखा कि फ्री में सीवी कैसे बनाया, और मैंने अपना बेसिक सा एक सीवी बनाया। वहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से मेंशन किया। अभी मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे जॉब इंटरव्यूज क्रैक करते हैं। एक आइडियल सीवी में मैं क्या देखता हूँ एज अ कंपनी फाउंडर नाउ। राइट, तो मैंने एक सीवी बनाया। उस सीवी को बनाने के बाद ये बात है कुछ मई 2020 की, मैंने अपनी जो है फर्स्ट जॉब को जो है वो क्रैक किया। कैसे क्रैक किया? बेसिकली दुकान जब लॉन्च हुई थी तो इट वाज रैंडम सा एक प्रोडक्ट था, मतलब वो खुद भी श्योर नहीं थे कि इसको वो कितना बड़ा स्केल करेंगे। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी ऑनलाइन स्टोर बनाने में मात्र 30 सेकेंड में। राइट, तो उन्होंने मेरे को रखा था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो उनका जॉब रोल था उसके लिए, एंड स्पेसिफिकली कुछ एसईओ टास्क के लिए भी उन्होंने मेरे को रखा था। एसईओ तो उनका उस टाइम पे वैसा फोकस नहीं था, बट मेनली मेरा काम था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। राइट, जहां पे मेरे को इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करना होता था और डील क्रैक करवानी होती थी। तो ये जॉब लेने के लिए अब चलिए आइए बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि मेरे को एग्जैक्टली वो जॉब मिली कैसे, मतलब मैंने कैसे उस जॉब के लिए अप्लाई किया। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सिंपली जो है उन्होंने जो है उस कंपनी में मेरा एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड काम करता था, उसने ऐसी ना रैंडम एक जॉब पोस्टिंग डाली कि हम ना इस रोल के लिए किसी को देख रहे हो। तो मैंने हंसी मजाक में उससे कहा कि यार अच्छा देख रहे हो, मतलब मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम वगैरह है। तो उसने कहा ठीक है, सुमित सर को भेज दो अपनी सीवी, वो बातचीत वगैरह कर लेंगे। मैं कहा ओके। मैंने रैंडमली उनको व्हाट्सएप पे भेजा, यहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप चैट भी लगा दूंगा 2020 की। तो मैंने उनको भेजा, उन्होंने कहा ठीक है आजा कल से ज्वाइन कर ले। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, मेरी कोई सीवी नहीं लिखी गई, कुछ नहीं देखा गया। मेरे से बस पूछा गया था क्या तुम ये काम कर लोगे, क्या तुम्हें ये आता है, क्या तुम्हें स्किल्स आती है। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा। एंड क्योंकि लकीली मैं उस टाइम पे फेसबुक कम्युनिटी वगैरह पे काफ़ी एक्टिव रहता था, तो जिस फ्रेंड ने मेरे को रेफर किया था, आई एम प्रीटी श्योर उसने मेरा कुछ अच्छा फीडबैक दिया होगा कि येस आई एम गुड एट समथिंग। उस टाइम पे मैं एसईओ में काफ़ी अच्छा था, अपने उस लेवल के हिसाब से मैं अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, बट हाँ मैं सीख रहा था, प्रैक्टिस करता था। तो हाँ मेरे लिए वो वर्कआउट कर गया, मेरे फ्रेंड ने रेफर किया एंड स्ट्रेट अवे मैंने उस टाइम पे दुकान के को फाउंडर से बात करी एंड ही वाज लाइक आ जाओ, गेट इट ऑन बोर्डेड। सो बट अब आप पूछोगे कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले रोल के लिए मतलब मेरी कोई स्पेसिफिक स्किल्स तो थी नहीं, एंड उस टाइम पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत नई स्किल हुआ करती थी, अब तो बहुत ही कॉमन हो गई है। बट हाँ मेरे को ये आता था, लोगों से बात करनी आती थी, मेरे को कनेक्शंस बनाने आते थे, मेरे को कम्युनिकेशन आता था। राइट, मेरे को रिसर्च आती थी कि दुकान के लिए कौन से आइडियल ब्रांड्स वगैरह रहेंगे जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो मैंने बस सिंपली स्टार्ट किया उस जॉब में काम करना। 25,000 रुपये से मैं शुरू हुआ था एंड मैंने उस जॉब को ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल के आसपास किया था। एंड जब मैं वो जॉब छोड़ने वाला था तो मेरी सैलरी कुछ 32,000 ऑलरेडी हो चुकी थी। सो उसके लिए जैसा मैं अभी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा कि कैसे मेरे को जॉब मिली। तो जैसे मैंने आपको बताया जॉब मेरे को मिली थी कनेक्शन के थ्रू। मैंने कुछ भी
स्पेशल नहीं किया था, मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया था। तो पर अब बात आती है कि अगर आपके पास ऐसा कनेक्शन वगैरह ना हो तो आप कैसे किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली बात, आपको अगर किसी भी जॉब रोल के लिए काम करना है, यहाँ पे तो मैं स्पेसिफिकली एसईओ जॉब रोल की बात कर रहा हूँ, पर आपको किसी भी जॉब रोल के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्किल है, आप जो कमिटमेंट दे रहे हो कि ये चीज़ मेरे को आती है, वो मेक श्योर करो कि आपको एक्चुअली में अच्छे से आती हो। और ये चीज़ एज अ फाउंडर मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी आपको कभी नहीं बोलेगी कि आप अपनी स्किल से लेवल अप करो। ये आपका काम है कि हमेशा कंपनी को लेवल अप करके दिखाओ अपनी स्किल्स को, तभी आप अपनी जॉब में जो है वो ग्रो कर पाओगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग कहते हैं कि लोग जॉब में ग्रो नहीं कर पाते, कॉर्पोरेट में ग्रो नहीं कर पाते। वो सब बातें बहुत हद तक सच भी होती हैं, बट दोस्तों आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि एक किसी भी कॉइन के दो साइड्स होते हैं। जैसे कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर आप जॉब में ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो इसमें जितना इफेक्ट किसी कंपनी का है या आपके मैनेजर्स का है, उतना ही इफेक्ट जो है वो आपका भी है। आप ऐसा काम करो ना कि आपका काम बोले, मतलब देयर इज नो चांस कि कोई कंपनी, कोई मैनेजर अपने जूनियर लेवल को पुश फर्दर नहीं करेगा। तो उसके लिए ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़रूर से जो भी चीज़ के लिए आप रखे गए हो, पहली बात तो वो चीज़ आप अच्छे से करो, वो जॉब रोल आप अच्छे से पूरा करो, ऑनेस्ट रहो, डेडिकेशन के साथ अपने जॉब रोल में काम करो। नॉट जस्ट फॉर सेक कि आप 9 बजे आ रहे हो और आप 6 बजे चले जा रहे हो। आप ये सोचो कंपनी स्टैंड पॉइंट से, कंपनी ने मेरे को किसी चीज़ के लिए रखा है, इसमें मैं अच्छा वर्क करूंगा तो मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कंपनी कुछ मेरे को खुद देगी, और अगर मैं अपनी स्किल लेवल अप करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास और चीज़ें आती रहेंगी जिससे मेरी ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ बोथ आपके जॉब रोल में भी होगी और फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी, राइट। क्योंकि हम जैसे अपनी कंपनी में हम क्या करते हैं, हम सर्टन बंदे को लाते हैं, हम उसकी सर्टन स्किल्स चेक करते हैं, जैसे जैसे हमें दिखता है कि वो अच्छा कर रहा है हम उसको और नई चीज़ें देते जाते हैं, और पे रोल्स के साथ साथ, मतलब जो उसकी मंथली सैलरी है उसके साथ साथ उसको और भी अच्छे बेनिफिट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं, बोनसेस देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं जो उनको चाहिए होता है अपनी जॉब में, राइट। सो ये वो एक तरीका है जिससे आप कैसे अप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया। आप राइट जॉब रोल पे पहली बात अप्लाई करो, कमिटेड रहो, मतलब बहानेबाजी मत करो अपनी जॉब को पूरा करने में। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप स्किल लेवल अप करो, डेडिकेशन के साथ काम करो, कोई भी कंपनी है, कोई भी मैनेजर आपको कभी पीछे नहीं रखेगा। इवन अगर वो रख भी रहा है कंपनी की, दोस्तों जो कंपनी की प्रोफाइलिंग है ना वो ऐसी होती है कि आप स्टैंड आउट जरूर से कर जाओगे अगर आप करना चाहोगे। तो जैसे मैंने बताया, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप अगर काम करोगे डेफिनेटली आप ग्रो जरूर करोगे। एंड इसके साथ साथ अब बात आती है कि अप्लाई करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं भी जब लोगों की प्रोफाइल्स वगैरह रिव्यू करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी गलतियाँ मिलती है। पहली बात, लोगों को जॉब एप्लीकेशन नहीं देने आता। कभी कभी जैसे मैं अपने ईमेल पे कुछ जॉब थ्रेड्स डालता हूँ तो वहाँ पे लोग पूरे सब्जेक्ट लाइन में पूरा मेल लिख देते हैं। लोगों को अप्लाई नहीं करना आता, लोगों की सीवी अपडेटेड नहीं होती है। सीवी में मैं आपको बताऊं, सिंपल सी सीवी रखनी होती है, आपका नाम, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा, उसके बाद आपकी स्किल्स आपको क्या आती हैं, आपके कंपनी के एक्सपीरियंसेस, आपके प्रोज, आपके कॉन्स, एंड दैट इज इट। और जो आपने उस कंपनी में किया है वो वहाँ पे अच्छे से आप डिफाइन करो। आपकी सीवी बहुत सिंपल होनी चाहिए, वहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि आपने किस कंपनी में काम किया, क्या काम करते थे, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, आपको कौन कौन सी, जैसे एसईओ में आपने क्या क्या वर्क किया, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लिखो, कैसे आपने उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प की, वो सब लिखो। ये सब आपकी सीवी में होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से, आपकी सीवी स्टैंड आउट करेगी। इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करो, ऑनेस्ट रहो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड कॉन्फिडेंस दिखाओ। कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा लोग अक्सर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी दिखाओ। ये सब अगर आप करते हो देन दोस्तों डेफिनेटली आप अपनी जॉब में आप अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक कर सकते हो। एंड जैसा मैंने भी आपको बताया, सिर्फ 19 साल की उम्र में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक की। तो एज बहुत सारी कंपनीज के लिए, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। आप किसी भी सर्टेन पॉइंट में जॉब क्रैक कर सकते हो। सिर्फ आज के डेट में अगर कुछ देखा जाता है तो वो स्किल एंड देन एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, एंड इससे ज़्यादा आपका स्किल सेट क्या है। एज नहीं देखी जाती, क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। एंड क्वालिफिकेशन की बात आई तो मैं भी बता दूं कि उस टाइम पे तो मैं क्वालिफाइड भी नहीं था, मेरे पास कोई बेसिक बैचलर्स डिग्री भी नहीं थी। इनफैक्ट अभी की अगर हम बात करें तो आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। तो अगर एक 19 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का एक जॉब क्रैक कर सकता है, जिसको वो फर्दरली, जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने वो जॉब को छोड़ने के बाद एक प्रॉपर एसईओ कंपनी में जॉब की, एक एसईओ एजेंसी में जॉब की, जहां पे मेरी सैलरी थी 60,000 रुपीज। सो एक साल के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट मैं 25,000 से 60,000 पे पहुंच गया।
जस्ट बेस्ड आउट ऑफ माई स्किल्स, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी स्किल्स पे काम किया, मैंने हमेशा से अपने वर्क पे काम किया, डिटर्मिन्ड रहा और कंपनी को ग्रोथ ला के दी। क्योंकि एज एन एम्प्लॉय, एज अ टीम मेंबर आप अगर कंपनी को ग्रोथ ला के दोगे डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड ऐसे ये थी मेरी पूरी जर्नी। एक 19 साल का लड़का जिसने 19 साल की उम्र में 20-25 हज़ार की जॉब से स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज टर्निंग ऑलमोस्ट 21, सो आई वाज मेकिंग 60,000 रुपीज इन माई जॉब, प्लस जो मैं फ्रीलांसिंग और एसईओ कर रहा था उससे मेरी 1.5 लाख की इनकम थी। तो 1.5-2 लाख रुपए मैं कमा रहा था जब मैं 21 साल का हुआ था। एंड उसके बाद मैंने 21 साल का होते अपनी खुद की 20 साल के बीच में, मतलब उस जॉब के साथ साथ ही मैंने अपनी खुद की एजेंसी खोल ली थी जो कि कैप डिजिटल है। ये सब बातें मैंने और डिटेल में अपनी इस वीडियो में बताई है, माई स्टोरी में, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अगेन यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको बताई कैसे आप कोई भी जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। मैंने पर्सनली 19 साल में कैसे एक 25,000 रुपए की जॉब क्रैक करी 2020 में। तो आज ऑब्वियसली आप भी ये वीडियो देख के आई एम होपिंग कि आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी, आपको कुछ टिप्स मिली होंगी। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।